अब बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या कहता है एनसीईआरटी, कहता है लकली द वर्ड वी लाइव इज प्रोवाइडेड इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म। कह रहा है आप जहां रहते हो वहां एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, लकली मतलब ऑब्वियसली ये लक है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ओके, सो कह रहा है द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई है इन्होंने, ठीक है, जब भी बच्चों फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी की बात करी जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, ध्यान दे बच्चों। चलो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के सम को हम दोनों को ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को कंबाइनली हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। बहुत अच्छा बोर्ड आपके मतलब एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, उसके बाद कह रहा है हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इसके अलावा बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्लास 9 में हमें कौन सा पढ़ना है, क्लास 9 में हमें ओनली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्लास 9 में हमको केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेस में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मतलब अगर किसी बॉडी के पास कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन करके हम उसकी पोजीशन में चेंज करते हैं, ठीक, किसी बॉडी को, जैसे बॉडी नीचे रखी इसको उठा के हम यहाँ तक लाए तो हमने एक वर्क डन किया, वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। यानी कि जब किसी बॉडी की पोजीशन में आप चेंज करते हो तो हम बोलते हैं उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके से अगर किसी बॉडी के शेप या साइज में हम चेंज करते हैं, जैसे कि कोई बलून लिया और उसको हमने प्रेस कर दिया इस तरीके से, ठीक, तो किसी बॉडी के शेप और साइज में जो चेंज करते हैं, उस शेप या साइज में चेंज होने के कारण उसके पास जो एनर्जी आती है, ठीक है भाई, बलून का, आप बलून को ऐसा प्रेस किया आपने तो आपने उसके ऊपर वर्क डन किया ना, तो जितना वर्क डन किया वही एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक। तो ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सो बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर देखिए क्या लिखा है आपकी बुक में, आपकी बुक में लिखा है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। 1/2 तो नंबर है, आपको पता है 1/2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, बॉडी की स्पीड है, v क्या है, बॉडी की स्पीड या बॉडी की वेलोसिटी आप बोल सकते हो। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो बॉडी की वेलोसिटी वही बॉडी की स्पीड है, ठीक। अच्छा, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब उसके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का होना यहाँ जरूरी है ना, कि बॉडी मोशन कर रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर v की वैल्यू 0 हो गई, जैसे कि बच्चों ये देखिए एक बॉल है मान लीजिए मेरे पास, और ये बॉल मैंने हाथ में लेके रखा हुआ है ऐसे इस तरीके से, बस, तो अभी v कितना है, 0 है, ठीक, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो v की वैल्यू 0 रखो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये, लेकिन क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, mgh, ठीक। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, क्योंकि इसको ग्राउंड से मैंने h हाइट पे ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक। तो अगर हाइट होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसके पास अगर हाइट होगी किसी ऑब्जेक्ट के पास तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा ये बॉल की, ठीक, ये ग्राउंड है और इस बॉल को हमने एक हाइट पे रख दिया है, h हाइट पे, यहाँ पे ले आके इस बॉल को हमने रख दिया है, ठीक। तो यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक, वो होगी क्या, काइनेटिक तो कितनी होगी, 0, क्यों, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है, 0 है, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, ठीक। तो v की वैल्यू 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, बट इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, mgh होगी, ठीक। मास ऑफ द बॉल, g क्या है, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, जितनी हाइट पे बॉल को रखा हुआ है आपने, ठीक। सो मैं आपको यहां ये बताना चाहता था कि यहां से आ गया मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 प्लस mgh, कितना आ जाएगा वापस से mgh, ठीक। या आप बोल सकते हो सिंपल शब्दों में कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, ओनली क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी है अगर किसी बॉडी के पास, ठीक, तो जरूरी नहीं कि उस टाइम उसके पास काइनेटिक भी हो और पोटेंशियल भी हो, ऐसा हो सकता है कि क्या पता उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो और उसके पास केवल क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है,
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल कब आता है? जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे होती है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक, इसी तरीके से किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी कभी कभी जीरो हो सकती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या? हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 mv²। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया बच्चों, और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, मतलब आपने अर्थ का जो सरफेस है उसके अगेंस्ट, सॉरी, अर्थ का जो सरफेस है उससे h हाइट पे आप ऑब्जेक्ट को ले गए हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने वर्क किया हुआ है। ठीक, सो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अब यहाँ पे बच्चों एग्जांपल देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई बॉल है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कोई बॉल है, और ये बॉल, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड का सरफेस है। ठीक, ये जो बॉल है ये v वेलोसिटी से जा रही है, इसका मास m है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? जीरो। ये देखिए, यही तो ग्राउंड है। ग्राउंड से इस बार देखो, लास्ट टाइम क्या था? ग्राउंड से हाइट थी कितनी? h, कुछ ना कुछ हाइट थी। इस बार तो हाइट ही नहीं है। ठीक, ग्राउंड पे ही चल रहा है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड पे ऐसे चल रहा है। ठीक, ये ग्राउंड का सरफेस है, और ये बॉल है, और ये बॉल इस तरीके से जा रही है। ठीक, ग्राउंड से इसकी कोई हाइट नहीं है, ऐसे सोचो आप। ठीक, तो h की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, अब जो बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो इस बार बच्चों काइनेटिक तो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो गई, तो हम क्या लिखेंगे? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल हो गई जीरो। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी हो, किसी बॉडी के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक, तो हम बोलेंगे हाँ उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के एक्जैक्टली तब इक्वल हो जाती है जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक, इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल तब हो जाती है जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के पास दोनों ही एनर्जी हो, यानी कि काइनेटिक भी हो और पोटेंशियल भी हो। ऐसा कब होता है? ऐसे में आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक, मान लीजिए ये नीचे ग्राउंड है, और ग्राउंड से h हाइट पे टेबल रखी हुई है, ऑब्वियसली मतलब टेबल का टॉप है h हाइट पे। ठीक, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये देखिए डायग्राम कहाँ पे बनाऊँ? यहाँ पे मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ। ये टेबल है बच्चों। ठीक, और इस टेबल के टॉप पे एक बॉल रखी हुई है, और ये बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक, तो बस अब ये बॉल की हाइट भी है ग्राउंड से, कितनी हाइट है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे बॉल, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ mgh। और क्योंकि ये बॉल v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके पास स्पीड भी है, तो इसके पास हाफ mv² भी होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस केस में बच्चों इसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, तो इसलिए पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपको एक तो ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, उसके बाद एनर्जी के और भी फॉर्म्स हैं, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, लाइट एनर्जी, इसके बारे में आप लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कहाँ पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे क्लास 10th में डिटेल में। ठीक है बच्चों, ओके। और जो आपकी हीट और केमिकल, ये सारी जो एनर्जीज है इनके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक, चलिए अब हम आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में हमको कुछ, इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए पहले जो बातें मैंने लिखी हुई हैं, नोट कर लीजिए। कर लिया? अब देखो, सुनो बच्चों, यहां पर देखिए एक बॉक्स में दिया है थिंक इट ओवर। कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक दैट सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कह रहा है कि आप हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ओके, कोई एंटिटी है, ठीक, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है? अब एंटिटी का मतलब है कोई जैसे कि हीट की हम बात कर रहे हैं, या केमिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम लाइट की, जैसे ये लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो ये लाइट आ रही है, तो इसको एनर्जी क्यों बोलते हैं? कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्यों? हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे ये वायरस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो समझो, यहाँ पे आ जाओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कह रहा है कि कोई एंटिटी है आपके पास, ठीक, अब जैसे कि एंटिटी में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ देना चाहता हूँ। एंटिटी में हो गया, मान लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, चलो चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, पता है आपको? बता ही देता हूँ मैं आपको, चलो
ध्यान से, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी कि चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। पता है आपको? नहीं पता है? सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो पता होगा ना, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब मोटी मोटी बात बोले तो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। सो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे चल रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन से बच्चों इस तरीके से, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे चल रहे हैं, ठीक। सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना पहले। तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे शो करते हैं? स्मॉल आई से। क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे। अब सुनो बच्चों, ये जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों माना जाता है? अरे भाई मान लिया गया फिजिक्स में, बस क्लास 10 में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। बस आप ये समझो कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, ठीक। अब जैसे ये वायर है, मान लो ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, ठीक, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। मोटी मोटी बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन हो रहा होगा तो किसी पार्टिकल के पास, कोई पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है बताइए? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और इन्हीं काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन आपके फैन में जाएंगे। भाई फैन में वायर लगा हुआ है ना, इसमें वायर से क्या आ रहे हैं? चलते हुए इलेक्ट्रॉन। और चलते हुए इलेक्ट्रॉन इस फैन में आएंगे जब, तो फैन क्या करता है? घूमने लगता है, यानी कि फैन वर्क डन कर रहा है, ठीक। तो फैन फ्री में तो वर्क डन कर नहीं रहा है, ये जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन है जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो, इसी एनर्जी की हेल्प से फैन चल रहा है, फैन वर्क डन कर रहा है। इसी एनर्जी की हेल्प से आपका एसी चलता है, ठीक। इसी एनर्जी की हेल्प से आपका कैमरा चल रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन है इसकी हेल्प से ही हमारा फैन चलता है, एसी चलता है, मिक्सी चलती है आपकी, जो किचन में आप जूसर मिक्सर यूज करते हो, ठीक है ना। तो 10th क्लास में मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम, वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है? तो जवाब है चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाली जो एंटिटी होती है, जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हो आप इसको एनर्जी? क्योंकि ये वर्क कर सकता है, वर्क कर रहा है, आपके फैन को चला रहा है, ठीक। फैन की हमने इंजीनियरिंग इस तरीके से करी हुई कि फैन चलता है, उसकी मोटर वोटर के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 10th में। तो बस यही चीज है। उसने आपसे एनसीईआरटी में पूछा कि आप कैसे सोच सकते हो कोई एंटिटी, ठीक है, एनर्जी है। तो जवाब है अगर कोई एंटिटी, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एंटिटी है, ठीक, चलते हुए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एंटिटी, तो कोई एंटिटी यदि वर्क कर सकती है तो उसमें एनर्जी होती है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, तो हम बोलेंगे क्या? कि वो एनर्जी पॉसेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जांपल हो गया, करेक्ट, यस। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेने जा रहे हैं बच्चों कि यस, इन्होंने पूछा हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बात कर दी क्या, इफ समथिंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। अब हमने ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी मजेदार चीज ये भी बच्चों। अब हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, ओहो सुनो, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, यानी कि आपको कह सकते हो हाँ भैया छोटे छोटे पार्टिकल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टिकल नहीं होंगे, वेव्स होंगी। आई रिपीट, कभी कभी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वेव्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेव्स होती हैं कभी कभी। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो लाइट आ रही है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। ये जो साउंड है, जो मैं बोल रहा हूं, जो साउंड निकल रहा है मेरे वोकल कॉर्ड से, यहाँ से जो लेरिंग्स वाइब्रेट करती है, यहाँ से जो साउंड निकलता है, ठीक। सो साउंड भी क्या है? एक तरीके का वेव है, ठीक है। अब वेव क्या होती है हम आपको साउंड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन आप ये समझो कि जो वेव्स होती हैं, है ना, वेव्स में कोई पार्टिकल नहीं होता है, वेव्स में कोई पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन वेव्स क्या कंटेन करती हैं? एनर्जी कंटेन करती हैं, ठीक है। यानी कि एनर्जी को कंटेन करने के लिए पार्टिकल्स का होना जरूरी नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी शब्द यूज करता है एंटिटी। अब एंटिटी से वो कहना चाहता है कि भैया चाहे कोई पार्टिकल हो, उसके पास एनर्जी है। कब बोलोगे? तो जवाब है जब वो पार्टिकल्स वर्क कर सकते होंगे तो हम बोलेंगे इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी है।
जरूरी नहीं कि पार्टिकल्स हो, वेव्स भी हो सकती है। यस, वेव मीडियम में एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। अगर कुछ टीचर्स देख रहे होंगे तो उनके लिए मैंने बताया, वेव मीडियम में कोई डिस्टरबेंस होता है जिसके कारण वेव जो होता है वो मीडियम में डिस्टरबेंस होता है एक तरीके का, जो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। ये साउंड वाले चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, प्लीज उस प्लेलिस्ट को आप जाके देखें साउंड वाले को, ठीक है ना, वो अपलोड कर दिए मैंने। बहरहाल अब हम यहाँ लौट के आते हैं, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी है, अब चाहे वो पार्टिकल्स का ग्रुप है या वो वेव्स है, ठीक है, या वो वेव्स का ग्रुप है, उसके पास एनर्जी होती है, आप क्यों बोलोगे या कैसे कह सकते हो उसके पास एनर्जी? जवाब है वो वर्क कर सकता है। आइए जरा हम वेव्स के कुछ एग्जांपल आपको देते हैं बच्चों। जैसे हीट वेव्स होती हैं, हीट भी वेव्स होती हैं, यस, ठीक। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल हमने दिया है, कह रहा एग्जांपल हीट, जो हीट वेव्स होती हैं, ठीक है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि हीट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हीट की हेल्प से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो वर्क, हीट की हेल्प से आप वर्क डन कर सकते हो, ठीक है, या हीट वर्क कर सकती है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, अभी यहाँ पर कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं, ये देखिए, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, और आपको पता है रूम टेम्परेचर पे एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब मोशन करते रहते हैं इधर उधर रैंडमली। तब ये पार्टिकल इधर उधर चल रहे हैं आराम से, ऐसे रैंडमली इधर उधर जिगजैग जिगजैग इधर उधर चल रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप कुछ हीट वेव्स भेज दोगे, ठीक है, कुछ हीट वेव्स अगर यहाँ पे आ जाएंगी, दूसरे शब्दों में बोले तो अगर इसको हम गर्म कर दें, है ना, इसको अगर आप नीचे से गर्म कर दो, इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आप इसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो जो हीट आप सप्लाई करते हो उसी हीट की हेल्प से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, और ये इधर उधर और तेजी से मोशन कर लेते हैं। पहले धीरे धीरे मोशन कर रहे थे, अब ये रैंडमली जिगजैग इधर उधर इधर उधर। कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें हीट सप्लाई करी इन पार्टिकल्स में, एयर के पार्टिकल्स में, और अब ये पार्टिकल इधर उधर और अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं, यानी कि ये पार्टिकल इधर उधर डायरेक्शन में और अच्छी तरीके से वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक तरीके का फोर्स लग रहा है और इधर उधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो इनके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। चलते हुए पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो इसलिए हीट को हम क्या बोलेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि क्या किया इसने, एयर पार्टिकल को मूव करा दिया, यानी कि एयर पार्टिकल के ऊपर इसने क्या किया, वर्क किया, ओके। इसी तरीके से बच्चों साउंड, साउंड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें किसी पार्टिकल की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। साउंड क्या एक तरीके की वेव्स हैं जो कि एनर्जी कंटेन करती हैं, ओके। तो जो साउंड होता है वो भी एयर में जो अवेलेबल पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर वर्क कर सकता है। साउंड जो वेव्स होती हैं, एयर में जो अवेलेबल पार्टिकल है इनको ये वाइब्रेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे, ठीक, जब हम जैसे बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आप खड़े हुए हो, ठीक, तो जैसे मैं बोलता हूँ हेलो हेलो हेलो, ठीक, तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे मीडियम में, जो पार्टिकल है जो कि आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ेंगे, एयर के पार्टिकल भैया, हाँ। तो यहाँ से जो साउंड वेव्स निकल रही हैं कहाँ से, ये जो लैरिंग्स है, जब ये वाइब्रेट करता है, याद रखिएगा कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करेगी तो उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। ये देखिए, ये इसको मैंने इस तरीके से मारा इसके ऊपर, ठीक, तो एक वाइब्रेशन हुआ होगा इस बॉटल के और इसके पार्टिकल्स में। तो जब भी वाइब्रेशन होता है तो साउंड वेव्स निकलती हैं, ठीक। तो ये जो साउंड वेव्स निकल रही हैं ये क्या कर रही है, मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल है, एयर के जो पार्टिकल है, वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे आगे 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 पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक। साउंड वाला चैप्टर जाके पढ़ोगे तब डिटेल में समझ में आएगा। मोटी मोटी बात ये है कि साउंड भी क्या कर सकता है, यहाँ एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, करता है, कर कह सकता है, करता है, ठीक। तो इस तरीके से साउंड भी क्या कर रहा है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि साउंड क्या कर रहा है, एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है, ना कि एयर के पार्टिकल के ऊपर वर्क कर रहा है। तो बस यही बात है, समथिंग विच कैन, समथिंग विच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, कुछ भी जो कि वर्क कर सकता है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने कोई वो वर्क कर सकते हैं, पंखे को चला सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि चलते हुए पार्टिकल्स ही हो हमेशा जिनके पास एनर्जी हो, यानी कि पार्टिकल्स ही हो जो हमेशा, ये मतलब समझ रहे हो ना, हमेशा एनर्जी वाली जो एंटिटी होती है पार्टिकल के फॉर्म में रहे, जरूरी नहीं है, वो वेव्स के फॉर्म में भी रह सकती है, जैसे कि हीट वेव्स, जैसे कि साउंड वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स। लाइट वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी रहती है, जिसके कारण वो वर्क कर सकती हैं किसी बॉडी के ऊपर। इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका मैंने टॉपिक कवर कर दिया, ठीक, चलिए।